किसान साथियों नमस्कार। प्याज के बाजारों में आगे जोरदार तेजी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। प्याज के बाजारों में आगे जोरदार तेजी आने वाली है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। पर किसान भाइयों, अगर आप प्याज बेचने का सोच रहे हो, प्याज आपने रोक रखा है और सही समय का इंतजार कर रहे हो, तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको काफ़ी मदद हो सकती है। और दोस्तों, कुछ बातें हम इस वीडियो में ऐसी करेंगे जिस पर अगर आपने ध्यान दे लिया, जिनके पास प्याज है, प्याज बेचने का सोच रहे हैं, मंडियों में रोज़ाना प्याज ले जाते हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना दोस्तों। क्योंकि प्याज में अभी सरकार के एक फैसले की वजह से बम्पर तेजी देखने को मिली और एक ही दिन बाजार खुले हैं और उसके बाद से ही तेजी देखने को मिली है और उसके बाद छुट्टियां चालू हो गई दोस्तों। अब आपको बताते हैं दोस्तों, इन छुट्टियों में आपको क्या क्या काम नहीं करने, क्योंकि 2 दिन की छुट्टियां पड़ रही हैं, बीच में एक दिन बाजार खुलेगा। और अगर आपने मैं जो बातें बता रहा हूँ इस वीडियो में किसान साथियों, आपको अगर उन पर थोड़ा आपने काम कर लिया और वो चीज़ें आपने समझ ली, तो वास्तव में प्याज के भाव आपको अच्छे मिल सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि मंडियाँ जैसे ही खुलती है, मंडियों के अंदर बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं करनी है, आवकें स्थिर बनाए रखनी है। आवकों में कहीं से भी बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। आवकें स्थिर रहेंगी तो प्याज के भाव और तेज़ी के साथ खुलेंगे। अगर आवकें बढ़ती हुई नज़र आई तो बाज़ार थोड़े बहुत टूटते हुए भी नज़र आ सकते हैं दोस्तों। अब दूसरी बात, छुट्टियों में आप घर से माल मत बेचिएगा दोस्तों, क्योंकि बाज़ार सिर्फ 1 से 2 दिन खुले हैं। जो सरकार ने घोषणा की थी कि जो प्याज पर जो टैक्स लगाए जा रहे थे वो हटा दिए, उसके बाद 1 या 2 दिन बाज़ार खुले हैं, छुट्टियां चालू हो गई हैं। अब आज 16 तारीख है, कल 17 को बाज़ार खुलेंगे, 18 को फिर बंद है। तो दोस्तों, आप घर से माल बिल्कुल मत बेचिएगा। मंडियों के जो है खुलने का इंतज़ार कीजिएगा, मंडियों का रुख देखिएगा, उसके बाद ही अपना प्याज बेचिएगा। क्योंकि आने वाले समय में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, जिससे प्याज के भाव में तेज़ी आने की और भी संभावनाएं बन रही हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, तीसरी सब में बड़ी बात जो आपको मैं बताने वाला हूं, आगे प्याज में बड़ी तेज़ी का अनुमान लग रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में सामने त्योहारी सीज़न भी है और सामने आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होने, जिसके चलते सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। और सामने आने वाले त्योहारों पर हर बार आपने देखा होगा दोस्तों, दिवाली के टाइम पर हर समय प्याज में अच्छी डिमांड निकल कर आती है, जिसकी वजह से बाज़ार उस समय थोड़े से तेज़ होते हैं और बाज़ारों में तेज़ी आती है। अब सरकार यहाँ से ये नहीं चाहेगी, अगर सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी है तो सरकार यहाँ से ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि यहाँ से और कोई रिस्क लिया जाए। अगर सरकार रिस्क लेती है तो उनको चुनाव में इसका नतीजा भुगतना पड़ सकता है। पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था और इसके चलते चुनाव में नतीजा उनको मिला था। और सरकार ने किसानों का मत अपनी तरफ खींचने के लिए प्याज एक्सपोर्ट पर जो टैक्स लगे थे वो हटाए हैं दोस्तों। इसी बात के चलते तो प्याज में आगे बड़ी तेज़ी बन रही है। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, प्याज आने वाले समय में 60 से 70 रुपये बिक जाए, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। इससे ऊपर भी बिक सकता है, क्योंकि 55 रुपये तक तो शाजापुर मंडी में प्याज बिक चुका है दोस्तों। तो जानकारी कैसी लगी वीडियो में कमेंट कर ज़रूर बताएं दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।